गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केडी क्लासेस। देखिए आज हम लोग क्लास 11 का केमिस्ट्री पढ़ेंगे और चैप्टर 2 जो पार्ट 10 है, 10वां वीडियो है इस चैप्टर में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम संख्या के बारे में, क्वांटम नंबर। देखिए क्वांटम संख्या क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। व्हाट इज द क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। तो क्वांटम संख्या के बारे में बहुत इजीली चीजें हैं। क्वांटम संख्या क्या बोलेंगे हम, क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या है क्या? देखिए क्वांटम संख्या एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। आप जो परमाणु के बारे में डिफाइन करता है, अब परमाणु में किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो क्या होता है आपका वह संख्या, एक प्रकार की संख्या होती है, यानी आधुनिक विचार के अनुसार, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार, जब आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट आपका परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया, उसके बाद क्वांटम संख्या ही बताया गया। यानी जो ओल्ड कॉन्सेप्ट हमारा परमाणु का आपका मॉडल था, ओल्ड मॉडल में इसकी कोई चर्चा नहीं थी। जब न्यू मॉडल आपके एटॉमिक क्या है, परमाणु के न्यू मॉडल प्रस्तुत किए गए, उसके बाद क्वांटम संख्या के बारे में डिस्कस किया गया, चर्चा किया गया। तो क्वांटम संख्या है, क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों की आपके बारे में बताएगा। इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति होती है, पोजीशन जो होती है, उसके बारे में डिफाइन करता है। इन्हें आपका जो संख्या, जिन संख्याओं द्वारा हम कह सकते हैं, जिन संख्याओं द्वारा, किसके द्वारा, आपकी जो संख्या आपके इलेक्ट्रॉनों की, किसकी, इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और स्थिति का वर्णन करता है, उसे हम क्वांटम संख्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा व स्थिति, किसकी, ऊर्जा व स्थिति की वर्णन करता है, डिफाइन करता है, उसे क्या कहेंगे हम, क्वांटम संख्या। लिख लीजिएगा, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा का वर्णन करता है, उसी को हम क्वांटम संख्या कहते हैं। लिख लेंगे आप जरूर। यानी जिन संख्याओं द्वारा हम परमाणुओं में, किसमें, एटम में, एटम की बात कर रहा है, एटम में आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है, ऊर्जा क्या है, सॉरी एनर्जी क्या है, और आपका पोजीशन, स्थिति क्या है। यानी हम जानते हैं आपका इलेक्ट्रॉन है, तो हर इलेक्ट्रॉन में जो कोष पाए जाते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, कोष पे, सेल में रहेगा ना जी, कहाँ पाएगा, सेल में रहता है। और जब इलेक्ट्रॉन सेल में है, तो आपका नाभिक के बाहर पहला सेल भी होता है, दूसरा सेल भी होता है, तीसरा सेल भी होता है, यानी कई सेल होते हैं। और हम जानते हैं आपका क्या होता है, आपका हर सेल में एनर्जी लेवल अलग अलग होता है, हर सेल की पावर अलग अलग होती है, हर सेल की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो यहाँ क्या करें, इलेक्ट्रॉन कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, वह इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे स्थित है, कहाँ स्थित है, और उसकी एनर्जी लेवल क्या है, उसी को डिफाइन करता है क्वांटम संख्या। बहुत सिंपल सी बात है। यानी इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन को और एनर्जी लेवल को जो डिफाइन करे, वही क्या है, क्वांटम संख्या। और क्वांटम संख्या को मुख्यतः 4 भागों में बांट दें। कितने भागों में, 4। यानी 4 प्रकार की जो संख्या होती है, पूरी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को और आपके एनर्जी लेवल को डिफाइन करती है। फिर से करें, आप पेन कॉपी लेके बैठिए। वीडियो में जब भी आपकी कोई चीज़, अच्छी चीज़ें लगे आपको, तो वहाँ पर नोट करना चाहिए। और केडी क्लासेस के जो स्टूडेंट हैं, उनसे खास करके है कि आपका फेयर को जरूर बनाइए। फेयर कॉपी आप मेंशन कीजिए, ताकि स्कूल विद्यालय खुलने के बाद आपको फिर ये चीज़ें पढ़ाने को न मिले। तो लिखिएगा इसमें, जिन संख्याओं द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा व स्थिति का वर्णन किया जाता है, उसे हम क्वांटम संख्या कहते हैं। आधुनिक विचारों के अनुसार क्वांटम संख्या को हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में। लिख लीजिएगा, क्वांटम संख्या कितने प्रकार होता है, 4 प्रकार के। टाइप्स ऑफ क्वांटम संख्या, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार। पहला क्या होगा, प्रिंसिपल, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्या होगा आपका, एजीमुथल। क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर।
तीसरा क्या होता है आपका मैग्नेटिक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा क्या होगा आपका स्पिन। स्पिन क्वांटम नंबर। ये चार प्रकार के क्वांटम संख्या होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम संख्या। यानी इन चार संख्याओं द्वारा पूरा इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का वर्णन हम कर सकते हैं आसानी से। तो प्रिंसिपल को क्वांटम संख्या हिंदी में क्या कहते हैं हम? मुख्य क्वांटम संख्या। क्या कहेंगे? मुख्य, याद रखिएगा, मुख्य क्वांटम संख्या लिख लीजिएगा। इसको हिंदी में कहते हैं द्विगंशी। क्या कहेंगे? द्विगंशी। द्विगंशी क्वांटम संख्या। चुंबकी को हम चुंबकी जानते हैं, मैग्नेटिक, चुंबकी, चुंबक। क्वांटम संख्या स्पिन को हम क्या कहते हैं? दिशा या चक्रण कर सकते हैं। क्या कहेंगे? चक्रण। ठीक है, आपके ये चार प्रकार की क्वांटम संख्या होते हैं। तो चारों का नाम लिख लीजिएगा। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या। अब आइए हम एक एक को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज द क्वांटम संख्या, होता क्या है? देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या की हम बात करते हैं। पहले सबसे पहले किसकी बात करेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम संख्या की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या क्या होता है, इसके बारे में डिफाइन करेंगे। देखिए, इसे हम आपका एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे? एन से प्रदर्शन करते हैं। यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को हम एन से प्रदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? एन से प्रदर्शन करेंगे, याद रखिएगा। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को हम एन से प्रदर्शन करेंगे। यह क्वांटम संख्या आपके कोष को शो करता है। किसको? कोष को बताता है। किसको बताएगा? परमाणु में कोषों को, इन जो सेल होता है, सेल को बताएगा। यानी एन के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है इसे हम। और आपका प्रिंसिपल क्वांटम संख्या परमाणु में कोष को बताता है। क्या बताएगा? सेल को बताता है। सेल को बताता है, याद रखिएगा। इसको परमाणु में कोष को बताएगा। ठीक है, एन का मान, ठीक है, एन का मान यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान जो होता है, क्या होगा? आपको जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर हो सकती है। कोई भी नंबर होता है। क्या होता है? नंबर होता है। यानी n बराबर हम लिख सकते हैं 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डैश डैश डैश, यानी और भी होते हैं, 5 6 7 भी होंगे। ये होता है। क्लियर है? देख लीजिएगा। यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को n के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। यह परमाणु में कोषों को बताता है। किसको बताएगा? सेल को, कोष को बताएगा। n का मान 0 को छोड़कर कोई भी संख्या हो सकती है, यानी कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। यानी n बराबर आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये हो सकता है। तो n क्या बता रहा है? आपका कोष। यानी n बराबर अगर आपका 1 है, n बराबर 1 है, तो क्या बता रहा है? आपका पहला कोष। कौन सा कोष? पहला कोष, जिसे हम k लिखते हैं। यानी k लिखिए या तो 1 लिखिए, तो कोष को बता रहा है। क्लियर है? तब याद रखिएगा, किसको बता रहा है? कोष को बता रहा है। ओके, ये लिखते जाइएगा आप सब। ये बता रहा है। ये देखिए, ये परमाणु में जो कोष होता है उसके आकार को साइज डिफाइन करता है। किसको करेगा? आकार को, साइज को। यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या परमाणु में कोषों के आकार को डिफाइन करता है, बताता है, साइज को बताता है। क्लियर है? कोई भी आपका इससे न्यूमेरिकल भी आएंगे। यदि ऐसी क्वांटम संख्या से आपको कई न्यूमेरिकल आएंगे जो आपको हम बताएंगे। न्यूमेरिकल अगर दिमाग में तभी आएगा जब आपके चारों क्वांटम संख्या आसानी से आएगा। एन का मान कैसे होगा, एजीमुथल कैसे होगा, मैग्नेटिक कैसे होगा, स्पिन कैसे होगा, तो आसानी से आप लगा सकते हो। तो ये नोट कर लीजिए आप। क्लियर है? आइए नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। दूसरा एजीमुथल देखिए आप। एजीमुथल, एजीमुथल हिंदी में क्या कहते हैं? द्विगंशी। यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या परमाणु में कोषों के आकार को डिफाइन करता है। किसको बताता है? साइज को।
एजीमुथल क्वांटम नंबर ना जी, क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिगंसी क्वांटम नंबर। ये क्या होता है, इसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं, किसे, स्मॉल एल से, यानी एजीमुथल द्विगंसी क्वांटम संख्या को हम आपका क्या होता है एल से प्रदर्शन करते हैं, किसे, स्मॉल एल से लिखते हैं। या दूसरे शब्द में कह सकते हैं, पहले आपका द्विगंसी क्वांटम संख्या परमाणु में उपकोषों को प्रदर्शित करता है, किसको, द्विगंसी क्वांटम संख्या, द्विगंसी क्वांटम संख्या परमाणुओं में, किसने, परमाणुओं में उपकोषों को प्रदर्शित करता है, किसको, उपकोष को, उपकोष को, यानी सब सेल, क्या कहते हैं इंग्लिश में, सब सेल, यानी सब सेल को प्रदर्शित करता है। सब सेल कर सकते हैं, उपकोष कर सकते हैं, या उप ऊर्जा स्तर, क्या कहेंगे, उप ऊर्जा स्तर लिखेंगे, उप ऊर्जा स्तर, यानी उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। द्विगंसी क्वांटम संख्या परमाणु में उपकोषों को या उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। इसे हम एल से लिखते हैं, किसे लिखते हैं, एल से लिखते हैं, किसे लिखेंगे, एल से लिखेंगे, एल से प्रदर्शन करेंगे, एल से लिखते हैं, जो भी लिखिए आप। इसका मान यानी एल का मान, ठीक है, एल का मान एन पर डिपेंड करता है, किस पे, एन पर डिपेंड करेगा, एल का मान एन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, यानी एल का मान एन पे आपका क्या करेगा, निर्भर करता है। क्लियर है, एल का मान एन पे निर्भर करेगा। किसी एल के लिए एन का मान क्या होता है, सॉरी किसी एन के लिए क्या होता है, क्या बता रहा है, किसी एन के लिए, एन के लिए एल का मान, किसी एन के लिए एल का मान क्या होता है, जीरो से लेकर एन माइनस वन तक, जीरो से लेकर एन माइनस वन, सॉरी एन माइनस वन होता है ना जी, एन माइनस वन होता है, क्या होता है, यानी किसी एन के लिए एल का मान जीरो से लेकर क्या रहेगा, एन माइनस एन होता है, एन माइनस वन होता है, क्या होगा, एन, सॉरी एन माइनस वन कहेंगे हम, होता है। जैसे बहुत आसानी से समझेंगे, यानी अगर मान लीजिए एन का मान हम मान लेते हैं, एन का मान क्या है, एन बराबर एक हो, तो एल का मान क्या करेंगे हम, कितना आएगा, अब देखिए इसी में रखेंगे, अब देखिए एन का मान एक है, तो एक में से एक घटाएंगे, बराबर क्या आएगा, जीरो, तो एल बराबर जीरो आ जाएगा, जीरो से शुरुआती होगा, जीरो से लेकर। अगर आपका एन का मान दो है, कितना है, दो है, तो एल का मान क्या होना चाहिए, अब एन माइनस में से दो में से क्या कीजिए, दो में से एक घटाइए, दो में से एक घटाएंगे कितना आएगा, एक आएगा, तो एक ही नहीं रहेगा, जीरो से लेकर रहेगा, यानी आपके इसके दो मान हो जाएंगे, जीरो भी रहेगा और एक भी रहेगा। यही आपको समझाया जा रहा है। किसी एन के लिए एल का मान जो होता है जीरो से लेकर, ऐसा नहीं कि आपने दो में से एक घटाया, एक आया तो एक लिख दिया, एक नहीं लिखेंगे, जीरो से शुरुआत करेंगे और आपको घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई वहां तक जाएंगे। अगर एन बराबर दो आया तो एन बराबर जीरो भी होगा और एक भी होगा। और देखिए अगर एन बराबर तीन है, क्या है, एन बराबर तीन हो तो एल का मान क्या हो जाएगा तब, जीरो, क्योंकि तीन में से, यहाँ पर तीन में से इसके हिसाब से ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कैमरे में, अगर नहीं दिख रहा है ध्यान देखिए, ध्यान दीजिएगा, एन माइनस वन होता है, क्या होता है, जीरो से लेकर एन माइनस वन होता है। तो हम क्या करेंगे, एन का जगह तीन रखेंगे, तीन में से एक कम करेंगे, घटाएंगे, कितना आएगा, दो। अब देखिए एन बराबर तीन है तो एल का मान क्या होना चाहिए, यानी जीरो भी होगा और दो तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, दो तक, जीरो लिखेंगे, वन लिखेंगे, टू लिखेंगे। क्लियर है। अगर एन का मान चार आ रहा है, कितना आ रहा है, चार, फोर है, सॉरी फोर है, तो एल का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा और तीन हो जाएगा, क्योंकि चार में से एक गया, तीन बचेगा, तो हम जीरो शुरुआत करेंगे, तीन तक जाएंगे। क्लियर है। यही आपका एजीमुथल क्वांटम संख्या होता है। एजीमुथल क्वांटम संख्या फिर से देखिएगा, अगेन नहीं आएगा वीडियो को रिप्लाई कीजिएगा, सॉरी रिपीट कीजिएगा, देख लीजिएगा। द्विगंसी क्वांटम संख्या परमाणुओं में उपकोषों को, उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। इसे हम एल से लिखते हैं, किसे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। एल का मान एन के मान पर निर्भर करता है। किसी एन के लिए एल का मान जो होता है जीरो से लेकर एन माइनस वन होता है।
जैसे यदि आपको लिखा है n बराबर 1 तो l बराबर 0, n बराबर 2 l बराबर 0 1, n बराबर 3 l बराबर 0 1 2 3, n बराबर 4 तो l बराबर 0 1 2 3। राइट, क्लियर है? नोट कर लीजिएगा। नोट करें सब आप, क्लियर है? आइए देखिए, एक चीज देखिए, ध्यान देंगे, एल बराबर का मान अगर एल का मान 0 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये उपकोष को ना जी, उपकोष को बता रहा है। अगर 0 है तो अब क्या करता है? उपकोष को बताता है। किसको बताता है? उपकोष को। तो उपकोष हम जानते हैं कितने होते हैं? 4। कौन कौन? एसपीडीएफ। देखिए अगर 0 है यानी एल का मान 0 1 2 3 हो तो ये आपको उपकोषों को प्रदर्शित करता है। तो उपकोष क्या रहेगा? 0 के लिए एस उपकोष होता है, अगर ये आएगा तो पी उपकोष आएगा, 2 आएगा तो डी उपकोष होता है, और ये रहेगा तो एफ उपकोष रहेगा। उपकोष सबसे क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, अगर नंबरिंग में 0 आया तो 0 किसको प्रदर्शित करता है? एस उपकोष को। अगर 1 आया तो 1 किसको प्रदर्शित करेगा? पी उपकोष को। अगर 2 आया 2 किसको प्रदर्शित करेगा? डी उपकोष को। क्लियर है? और 3 आया 3 किसको प्रदर्शित करेगा? एफ उपकोष को प्रदर्शित करता है। यानी उपकोष 4 होता है एसपीडीएफ। उसी प्रकार एसपीडीएफ का मान जब पूछेगा, अगर 0 है तो कौन सा उपकोष है तो आप बता सकते हैं एस है, अगर 1 है तो कौन सा उपकोष हुआ? पी है, अगर 2 है तो कौन सा उपकोष हुआ? आप बता सकते हैं डी है, अगर 3 है तो आप बता सकते हैं एफ उपकोष है। क्लियर है? या पूछ दे कोई आपका डी उपकोष हो तो एल का मान क्या होगा? तो आप डी उपकोष है तो एल का मान हम लिख सकते हैं क्या हो रहेगा? 2 रहेगा आसानी से। तो ये आप चीज याद रखिएगा। क्लियर है आपका? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसी में है किसी एन के लिए क्या बता रहा है? किसी एन के लिए एल का, इसका एल का कुल मान क्या आएगा? क्या आएगा? एल का कुल मान क्या होगा? कुल मान बराबर एन होता है। क्या होता है? बराबर क्या होगा? एन होगा। यानी किसी एन के लिए एल का कुल मान बराबर क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या होता है। ठीक है, अगर एन मान लीजिए हमने पूछा एन बराबर 2 हो, एन बराबर 2 हो तो एल का कुल मान कितना आएगा? एल का कुल मान कितना होगा? तो हमने क्या किया? एल का मान, अगर एन का मान 2 है तो एल का कुल मान क्या होगा? एल का मान कुल मान कितना होगा? 2 ही होगा। कितना होगा? 2 ही। अब लिख सकते हैं एल का कुल मान बराबर 2। आंसर क्या रहेगा? ये आंसर आपका होगा। कैसे होगा? यहां देखिएगा, एन बराबर कितना है? 2 ना जी। ये एन बराबर 2 है, एल का बराबर क्या हो जाता है? मान 0 आएगा और 1 आएगा। तो कुल कितने मान आए? 0 भी आया और 1 आया। अगर हम कुल मान की बात करते हैं, कुल दोनों मिला तो कुल होगा, तो इसलिए कुल कितने मान हुए? 2 ही मान हुए। देखिए न्यूमेरिकल में समझिएगा, ये चीजें होती है। आपका पूछेगा एल बराबर, अगर एन बराबर 2 हो तो एल का मान बताइए। जब एल का मान पूछे तो ये लगाएंगे, अगर पूछ ले एल का कुल मान बताइए तो कुल मान डायरेक्टली बताइए 2 ही आएगा। इस तरह आप लगा सकते हैं। यानी किसी एन के लिए एल का कुल मान क्या होता है? एन के मान के बराबर ही होता है। जितना एन रहेगा उतना आपका एल का कुल मान होगा। ओके, राइट, नोट कर लीजिएगा। हो गया? देखिए एजीमुथल क्वांटम संख्या परमाणु में आपके जो ऑर्बिटल होते हैं, सॉरी उपकोष होते हैं या ऑर्बिटल कर सकते हैं, उपकोष के आकृति को बताया। किसको बताएगा? आकृति को बताता है, डिफाइन करता है। किसको? आकृति को डिफाइन करेगा। ये चीजें नोट कर लेंगे आप। देखिए मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं ब्लैक बोर्ड में पूरा डिफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप अपने पेन कॉपी की सहायता से रिपीट कर करके आप लिख सकते हैं पूरा का पूरा। नेक्स्ट देखिए मैग्नेटिक, तीसरा मैग्नेटिक।
टिक 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 टिक। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या क्या होगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होगा? चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या किसे कहेंगे? चुंबकीय क्वांटम संख्या परमाणु में ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करता है। किसको? चुंबकीय क्वांटम संख्या परमाणु में ऑर्बिटलों को बताता है। किसको बताएगा? ऑर्बिटलों को बताता है, यह प्रदर्शन करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या परमाणु में या उपकोषों में जो ऑर्बिटल होते हैं उस ऑर्बिटलों को यह प्रदर्शित करता है, बताता है। क्लियर है? इसे एम से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? एम से, या एमएस भी लिखा जाता है। इसे क्या करेंगे? लिखते हैं इसे एम से लिखते हैं। क्लियर है? देखिए एम का मान एल पे निर्भर करेगा। एल के मान पर डिपेंड होता है। क्या होगा? एम का मान एल के मान पे डिपेंड होता है, याद रखिएगा। किसी एल के लिए यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? किसी एल के लिए एम का मान प्लस एल से लेकर माइनस एल तक जीरो सहित, क्या होगा? जीरो के साथ या जीरो के सहित होता है। देखिए किसी एल के लिए एम का मान प्लस एल से लेकर माइनस एल तक जीरो के साथ होता है, यानी जीरो के सहित होता है। क्लियर है? अब देखिए समझाते बहुत आसानी से। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है एल बराबर जीरो। जब एल बराबर जीरो है, जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा, एल बराबर जीरो है तो एम बराबर भी क्या आएगा? जीरो ही आएगा। ये सिंपल सी बात है। एल बराबर जीरो, एम बराबर जीरो। अगर एल बराबर एक है तो एम बराबर क्या आ जाएगा? यानी जो एल का मान होता है उस पर प्लस लगाइए, अब माइनस तक जाइए। सिंपल सी प्रोसेस है। जो भी एल का मान होगा उस एल के मान में, क्यों जीरो में प्लस माइनस नहीं लगता है, इसीलिए जीरो में कुछ प्लस माइनस नहीं लगेगा। एल का मान अगर एक है, दो है, तीन है, कुछ भी है तो आप प्लस से शुरुआत कीजिए, अब माइनस तक जाइएगा। तो हमने क्या किया? एम का मान क्या आ जाएगा? प्लस वन लिख दीजिए पहले। अब देखिए प्लस वन और माइनस वन होगा, लेकिन हम जानते हैं प्लस वन के बाद माइनस वन कब आएगा? जब बीच में न्यूट्रल रहेगा, जीरो होगा। तो इसलिए जीरो सहित बताएगा। क्या बताएगा? जीरो सहित यहाँ बताएगा। तो प्लस वन, जीरो, कामा माइनस वन, ये मान आते हैं। यानी कितने मान हुए? तीन मान। प्लस वन हुआ, जीरो हुआ और माइनस वन हुआ। क्लियर है? यानी वही है, आपका प्लस से शुरुआत कीजिए, माइनस तक जाइए, और आपका जीरो सहित, यानी जब प्लस खत्म होने वाला रहता है, माइनस शुरू होने वाला रहता है, तो बीच में जीरो जरूर आता है। ठीक है? पहले जीरो की वैल्यू रहेगी तो आपका ही होगा। क्लियर है? न्यूट्रल जिसका। अगर एल बराबर दो है तो एम का मान क्या हो जाएगा? कहाँ शुरुआत करेंगे हम? प्लस टू, यानी शुरुआत करेंगे, फिर कम होते जाएंगे, धीरे धीरे घटेंगे। प्लस वन, फिर क्या होगा? जीरो, माइनस वन और माइनस टू। यानी प्लस शुरुआत करना है और माइनस तक जाना है, उसी संख्या पर लेकर। क्लियर? अगर एल बराबर तीन होगा, कितना हुआ? तीन, तो एम का मान क्या आएगा? आप लिख सकते हैं एम का मान प्लस थ्री, प्लस टू, प्लस वन, जीरो, माइनस वन, माइनस टू और माइनस थ्री। क्लियर है? ये चीजें हो गया। नोट कीजिए, लिखिए, कॉपी करिए। समझ में आया? डालिए जल्दी, आगे देखिए।
ये क्या बताया हमने, क्या कहा आप ध्यान देंगे, ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है, किसको करता है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शन करेगा, ऑर्बिटल को बताएगा। और देखिए ऑर्बिटल कैसे होते हैं आपको हमने बताया, इसको मिटाते हैं, देखिए हम लिखते हैं एस पी डी एफ, ये क्या है, उपकोष है, क्या है, सबसेल, याद रखिएगा सबसेल, सबसेल है ना जी। सबसेल का अगर हम नंबर की बात करें, एल का मान बात करें, एल तो एस के लिए एल का मान क्या होता है 0, पी के लिए क्या होता है 1, डी के लिए क्या होता है, बोलिए 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 2, एंड एफ के लिए 3, ये मान आते हैं। और ये उपकोष है, उपकोष में क्या पाया जाता है, ऑर्बिटल। अगर हम ऑर्बिटल की बात करें, ऑर्बिटल राइट, ऑर्बिटल बात करें तो एस वाले उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं 7 ना जी। एस उपकोष में 1 ऑर्बिटल, पी में आपका 3 ऑर्बिटल, डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल और एफ में 7 ऑर्बिटल होता है। क्लियर है ना जी। तो ये क्लियर है आपका मैग्नेटिक जो क्वांटम संख्या होगा, मैग्नेटिक जिसे कहते हैं, मैग्नेटिक जिसे हम क्या लिखेंगे, एम से लिखेंगे, किसे लिखेंगे, एम से। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का जो भी मान आएगा इतने मान जरूर आने चाहिए। अगर 0 है तो 1 मान आएगा, 1 है तो 3 मान आना चाहिए, 2 है तो 5 मान आना चाहिए और 3 है तो 7 मान जरूर आना चाहिए, आएगा। यहाँ देखिए एल बराबर 0 है तो 0 में कितने मान आने चाहिए, 1 ही, इसलिए 1 मान आया, यानी उसमें 1 ही ऑर्बिटल होगा ना जी। अब एल बराबर 1 है तो एम का मान कितना होना चाहिए, 3 मान होना चाहिए, तो 3 ऑर्बिटल को शो कर रहा है ना। तो ऑर्बिटल कितने होते हैं, यानी आपके पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, 3 ऑर्बिटल। एल बराबर 2 है तो कितने ऑर्बिटल है इसमें, 5 ऑर्बिटल होना चाहिए, एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। क्लियर है। एल बराबर 3 हो तो इसमें कितने ऑर्बिटल होना चाहिए, 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल। तो सिंपल सी आपका दिमाग में होना चाहिए, ये ऑर्बिटलों को बेस कर रहा है। आपका मान कब सही है, जब आप जानिएगा कि एस है तो एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी में कितने होते हैं और एफ में कितने होते हैं। ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। जब क्लैरिटी है आपको तो आसानी से आपका जो ये मान आएगा आप समझ जाएंगे हमने सही लगाया। पता लगा एल का मान 2 दिया आपने गलत लगा दिया, 5 मान नहीं आया, कम आया, तो जैसे कहीं ना कहीं गलत है ना, गलत। इसलिए आप दिमाग में रखिए कितने मान आना चाहिए। और एक चीज याद रखिए, किसी की किताब में जो प्लस एल से लेकर माइनस एल दिया है, किसी किताब में इसको उल्टा बता दिया, माइनस एल से लेकर प्लस एल तक, 0 से जरूर रहेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, प्लस एल से लेकर माइनस एल तक, ये माइनस एल से प्लस एल तक एक ही बात है। लेकिन डिफाइन करते हैं पहले प्लस से शुरुआत होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले पॉजिटिव भरा जाता है, फिर आपको उसके नेक्स्ट मोमेंट में भरते हैं हम, मतलब अपोजिट पोल में भरते हैं हम। क्लियर है, ओके। तो नोट कर ले सब आप। आइए देखिए, किसी एल के लिए आता थी बात क्या थी, किसी एल के लिए एम का किसी एल के लिए एम का कुल मान, क्या कुल मान, टोटल मान। टोटल मान क्या होगा, टोटल मान की बात कर रहा है, एक मान नहीं निकालने की बात नहीं कर रहा है, ऐसे कुल मान की बात कर रहा है। जैसे हमने लिख दिया कुल मान, यानी किसी एल के लिए एम का कुल मान क्या होता है, 2l + 1, 2l + 1 होता है। क्या होता है, यानी किसी एल का मान दिया और एम का कुल मान पूछ ले, टोटल मान पूछे, तो हम इस फार्मूला से लगाएंगे 2l + 1, यानी 2l + 1 में मान रखिए, आप उसका टोटल मान आ जाएगा। जैसे l बराबर 2 दिया तो m का कुल मान बताइए, m का टोटल मान क्या होगा, क्या लिखेंगे, 2l+, यानी आपका यहाँ l का मान जो l लिखा है वहां पर इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें लिखेंगे 2 × 2